क्लास मेमेलिया किंगडम एनिमेलिया की सबसे ज़्यादा जो है डेवलप्ड क्लास है और ई न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, 3 मिडल एयर ओसिकल्स, इसके अलावा डायाफ्राम, मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर जो है ये कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा भी इस क्लास के अंदर जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर के तौर पे जो है मौजूद है। इसके कुछ जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ टर्शरी पीरियड अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो वाज द स्टार्ट ऑफ एज ऑफ एम्फीबियंस, फिश, रिप्टाइल्स, मैमल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है मैमल्स। टू अर्ली साइनेप्सिड्स had a sprawling gait and were probably ectothermic, endothermic, heterothermic या none। तो अर्ली मैमल्स जो हैं वो एक्टोथर्मिक या अर्ली साइनेप्सिड्स जो हैं वो एक्टोथर्मिक थे, यानी हीट जो है वो इन्वायरमेंट से जो है लेके अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है उसके मुताबिक मेंटेन करते थे। सम हर्बीवोरस therapsids had a large space called the dash separating the anterior and posterior teeth। तो इसे जो है क्या कहते हैं, उस स्पेस को जो एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ को सेपरेट करती है? सेकेंडरी पैलेट, डायास्टीमा, डायाफ्राम या कस्प्स। तो इसका राइट ऑप्शन है डायास्टीमा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, The fact that most mammals lack color vision also reinforces the idea that early mammals were nocturnal, herbivores, predators या none। तो कलर विजन का ना होना इस तरफ इशारा करता है कि जो अर्ली मैमल्स थे वो नॉक्टर्नल थे। नंबर 5, देयर आर अबाउट डैश स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 4400, 5400, 6400 या 7400। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी 5400 जो है इनकी स्पीशीज़ हैं। 6 में यह है कि डिफरेंट 250 से 100 मिलियन साल पहले अर्थ के जो डिफरेंट लैंड मासेस हैं वो उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर है पैंजिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ओवर 4000 species of यूथेरियन आर क्लासिफाइड इनटू डैश ऑर्डर्स। अब यूथेरिया जो है वो एक अलग जो है इंफ्रा क्लास है क्लास मेमेलिया की। तो इसके कितने ऑर्डर्स हैं? 8, 18, 28 या 38। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी इसके जो है 18 ऑर्डर्स जो हैं वो हैं पड़े क्लास इंफ्रा क्लास यूथेरिया के। उसके बाद 8 है, इजीली रिकग्नाइजेबल मेमेलियन कैरेक्टर्स आर डैश इन ओरिजिन, एपिडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है एपिडर्मल। जिस तरह हेयर है तो ये ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एपिडर्मल है मैमल्स के और इजीली रिकग्नाइजेबल हैं। 9 है हमारे पास, मैमल्स आर नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल कंटिनेंट्स एक्सेप्ट। तो किस कंटिनेंट्स पे जो है मैमल्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या नॉर्थ अमेरिका। तो बाकी सब पे मौजूद है मैमल्स जो हैं, अंटार्कटिका जो है वहाँ पे ये जो है मौजूद नहीं है। 10 जो है, कोट ऑफ हेयर जो मैमल में पाया जाता है कॉल्ड डैश यूजली कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड ऑफ हेयर। तो ये 2 तरह के जो हेयर्स हैं उन पे मुश्तमिल होता है, लेकिन इस कोट ऑफ हेयर को हम कहते क्या हैं ये इस सवाल में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है हमारे पास पीलेज, प्लूमेज, ब्लबर या फैदर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी पीलेज। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास के द आर्कटिक फॉग स्टैक्स ऑन अ डैश क्रीम कलर विद इट्स ऑटम मोल्ट, ग्रीन, वाइट, रेड या ब्लू। तो ये ऑटम के अंदर क्योंकि जो है बर्फ़ होती है तो वाइट कोट जो है इसमें आता है ताकि ये बैकग्राउंड के साथ रिजेंबल कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, erector pili muscles are under the control of somatic nervous system, autonomic nervous system, endocrine system या none। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हेयर कलर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ पिगमेंट, क्वांटिटी ऑफ हेयर इन हेयर शाफ्ट, बोथ एंड बी या नन। तो हेयर का कलर जो है वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, पिगमेंट पे भी यानी मेलानिन कितना है उसके अंदर,
और हेयर शाफ्ट जो है उसके अंदर हवा जो है वो कितनी मौजूद है। 14. Pelage is reduced in large mammals from hard climates that often have dash insulation, fatty insulation, carbohydrates, proteins या all। तो जिन मैमल्स में पीलेज जो है वो रिड्यूस्ड होती है उनमें इंसुलेशन फिर किससे प्रोवाइड होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए यानी कि फैट्स। 15. Sebaceous oil glands are associated with हेयर फॉलिकल, नेल या टीथ। तो ये जो हैं सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं, तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। 16. Small pseudoriferous glands called dash release watery secretions used in evaporative cooling। तो स्मॉल जो स्यूडोरिफीरस ग्लैंड्स होते हैं जो कि वाटर जो है वो सिक्रीट करते हैं और जो है इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ईक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। इन ग्लैंड्स को हम जो है ईक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जबकि जो लार्ज स्यूडोरिफीरस ग्लैंड्स होते हैं उन्हें एपोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। 17. Mammary glands are probably derived evolutionary from ईक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स या स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो ये इवोल्यूशनरीली जो है ये डिराइव होते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स से। 18. A secondary palate evolved dash invertebrates once, twice, thrice या none। तो ये 2 दफ़ा इवाल्व हुई है वर्टिब्रेट लीनिएज के अंदर, तो ट्वाइस जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। In mammals, secondary palate extends posteriorly by a fold of skin called soft palate, hard palate, sternum या palate। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए यानी कि सॉफ्ट पैलेट। 20 है हमारे पास ब्रीदिंग नीड्स टू स्टॉप इन मैमल्स ड्यूरिंग च्यूइंग, स्वेलोइंग, पेरिस्टेल्सिस या सेगमेंटेशन। तो स्वेलोइंग के दौरान जो है ब्रीदिंग को स्टॉप करना पड़ता है, तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। 21. In mammals, teeth are set into sockets of the jaw. This condition is called homodont, heterodont, acrodont या थीकोडॉन्ट। तो ऐसी कंडीशन डेंटिशन की जिसमें टीथ जो हैं वो सॉकेट्स ऑफ जा में होते हैं उसे हम थीकोडॉन्ट कहते हैं। होमोडॉन्ट ऐसी कंडीशन है जिसमें जो टीथ हैं वो एक ही तरह के हों। हेटेरोडॉन्ट जिसमें जो है, और ये होमोडॉन्ट डेंटिशन हमें रिप्टाइल्स में नज़र आती है। हेटेरोडॉन्ट जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हों, उनके डिफरेंट फंक्शंस हों, जैसे कि मैमल्स में है। एक्रोडॉन्ट जिसमें जो है टीथ जो हैं वो सॉकेट के जो है जा जो है उसकी साइड पे मौजूद होते हैं, तो इसमें जो है यानी सॉकेट्स के अंदर नहीं होते, जॉ की साइड पे या एज पे होते हैं, तो ये एक्रोडॉन्ट कंडीशन होती है जो कि रिप्टाइल्स में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 22। Adult mammals have up to dash kinds of teeth 1, 2, 3, 4। तो एडल्ट मैमल्स जो हैं इनके अंदर 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, जिन्हें हम जो है एक डेंटल फार्मूला के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं। कैनाइन्स एंड इंसाइजर्स हैव डैश रूट्स सिंगल, डबल, ट्रिपल या नन। तो कैनाइन्स और इंसाइजर्स जो हैं इनकी सिंगल रूट्स होती हैं, एक एक जड़ जो है वो इनकी होती है। 24. In members of the order Carnivora, the fourth upper premolars and first lower molars form a shearing surface called diastema, enamel, carnassial apparatus या all। तो C जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, और ये carnassial apparatus जो है ये फ्लैश को कट करने के लिए यूज़ होता है इनमें कार्निवोर्स के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। Number of cervical vertebrae in mammals is 6, 7, 8 या 9। 8 या none 9। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास 7। ये 7 जो है कहीं पे हमें जो है एक्सेप्शंस भी नज़र आ जाती हैं, कुछ मैमल्स में 6 सर्वाइकल वर्टिब्री भी हो सकती हैं, कुछ में 9 भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं ये मैमल्स के अंदर इनकी तादाद 7 होती है। 26 है हमारे पास
The bones of the pelvic girdle are fused in the adult and pose problem in movement, sport, childbirth या none। तो ये जो बोन्स होती हैं ये चाइल्ड बर्थ जो है उसके दौरान जो है प्रॉब्लम का सबब बनती हैं। 27 है डियर आर्डर आर्टियोडेक्टाइला हैव लिटिल मसल इन देयर लोअर लेग फॉर स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, बोथ ए एंड बी या नन। तो फास्ट मूवमेंट के लिए जो है लिटिल मसल जो है इनकी लोअर लेग के अंदर मौजूद होता है। 28 द इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट lineages इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, माइक्रो या मैक्रो। तो इसे हम जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। ब्लड एंटरिंग द राइट एट्रियम ऑफ फीटस इज रिटर्निंग फ्रॉम द डैश एंड इज हाईली ऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड कहाँ से रिटर्न हो रहा होता है जो कि फीटस के राइट एट्रियम के अंदर आ रहा होता है। वो ब्लड जो है हाईली ऑक्सीजनेटेड है। किस ऑर्गन से वो वापस आ रहा होता है, लीवर, स्टमक, प्लेसेंटा या इंटेस्टाइन। तो इसका राइट ऑप्शन है प्लेसेंटा, सी ठीक है इसमें। 30 आफ्टर बर्थ डक्टस आर्टीरियोसिस डिक्रीजेस, रिड्यूस्ड टू लिगामेंट, इंक्रीज इन साइज या बोथ एंड बी। तो बर्थ के बाद ये दोनों काम होते हैं। डक्टस आर्टीरियोसिस जो है ये डिक्रीज भी होती है और एक लिगामेंट बना देती है। तो डी जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है। 31 फैट डिपॉजिट्स हेल्प इन हीट प्रोडक्शन इन मैमल्स इज ब्राउन फैट, रेड फैट, ऑरेंज फैट या ग्रीन फैट। तो वो फैट जो मैमल्स के अंदर हीट प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउन फैट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। The sensory patch of the inner ear in mammals that contains the sound receptors and is highly coiled, उसे हम क्या कहते हैं, कोक्लिया, सेमीसर्कुलर कैनाल, पिन्ना या स्टेपीज। तो उसे जो है हम कोक्लिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 33 अर्ली मैमल्स वर प्रोबेबली डायर्नल, क्रीपस्कुलर, नॉक्टर्नल या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है नॉक्टर्नल। डायर्नल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डे को एक्टिव होते हैं। क्रीपस्कुलर जो है डॉन एंड डस्क जो है वो एक्टिव होते हैं, उन्हें हम क्रीपस्कुलर कहते हैं यानी सुबह या शाम के टाइम। और नॉक्टर्नल जो हैं ये रात को एक्टिव होते हैं। तो अर्ली मैमल्स जो हैं हमारे पास वो मोस्ट प्रोबेबली ये ख्याल किया जाता है कि नॉक्टर्नल थे। 34 कैंगरू रैट कंजर्व्स वाटर बाय नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फिशेस, नॉक्टर्नल या ऑल। तो ये तमाम जो हैं एडाप्टेशंस कैंगरू रैट अपने अंदर ले आता है वाटर को कंजर्व करने के लिए। 35 कैट्स आर रियली स्टेकिंग क्लेम टू देयर टेरिटरीज यूजिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डैश सेंट ग्लैंड्स। तो ये कौन से सेंट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे ये अपनी टेरिटरी को मार्क करने की कोशिश करती हैं, फेशियल, लेग्स, टेल या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए जूस, यानी ये फेशियल ग्लैंड्स जो हैं उनके ज़रिए ये टेरिटरी को कायम रखने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 36 द फीमेल कैलिफोर्निया सी लाइन कैरीज द एम्ब्रियो एंड फीटस फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर 4, 3, 2 या 1। तो इसका राइट ऑप्शन है 1। इसमें जो एक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो 9 मंथ्स होती है और 3 मंथ्स जो है इसमें एम्ब्रियोनिक डायापास में गुजर जाते हैं। तो टोटल जो पीरियड बन जाता है वो 1 ईयर के इक्वल होता है। वाइल्ड डॉग्स आर मोनेस्ट्रस, डाइएस्ट्रस, पोलिएस्ट्रस या नन। तो वाइल्ड डॉग्स जो हैं वो हमारे पास मोनेस्ट्रस हैं। डोमेस्टिक डॉग्स जो हैं वो डाइएस्ट्रस की एग्जांपल हैं। रैट्स एंड माइस जो हैं वो पोलिएस्ट्रस की एग्जांपल हैं। यानी मोनेस्ट्रस में एक एस्ट्रस साइकिल होगा, डाइएस्ट्रस में 2 होंगे साल में और पोलिएस्ट्रस में एक साल में कई एस्ट्रस साइकिल्स जो हैं वो होंगे। 38 द मार्सूपियल जेस्टेशन पीरियड वेरीज बिटवीन 8 एंड डैश डेज, 30, 40, 50 या 60। तो इसका राइट ऑप्शन है बी यानी 40। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। फॉलोइंग बर्थ द प्लेसेंटा एंड अदर टिश्यूज दैट सराउंड द फीटस इन द यूट्रस आर एक्सपेल्ड एज। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्बेलिकल कॉर्ड, आफ्टर बर्थ, मीनोपॉज या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास आफ्टर बर्थ, बी जूस जो है वो इसमें करेक्ट है।